सैयद सालार मसूद गाजी, शोहदाए इस्लाम, शोहदाए बहरैन, फैजाने सरकार पीर जहांगीर शाह शायर अहले सुन्नत। तुम मसूद गाजी सैयद सालार से मिलिए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, बात आई सैयद सालार मसूद गाजी की, तो आओ मैं एक वाकई की झलक में अपने गाजी दूल्हा का मकाम आपके सामने बयान करते हैं। क्या क्या? मैंने पढ़ा एक वाकया, आप सुने, आप किसके दयार में रहते हैं। अगर हिंदुस्तान में किसी को वली बनना है तो बगैर ख्वाजा साहब के मोहर के वो वली नहीं हो सकता। और एक जुमला कह दे रहा हूँ, अगर जिला बहराइच में किसी को वली बनना है तो जब तक मेरे गाजी दूल्हा की नजरे करम नहीं होगी वो वली नहीं बन सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैंने पढ़ा कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक सफेद दाग का बीमार हाजिरी देने आता था। मुसलसल हाजिरी दे रहा था, साल भर तक वो हाजिरी देता रहा। जब साल भर पूरे हुए तो जिस तरह दुनिया के अंदर कोर्ट कचहरी होती है, जिनका मामला जहां होता है वहां सुना जाता है, ऐसे बुजुर्गों के यहाँ भी है। वो सफेद दाग का मरीज था, आता था कुतुबुद्दीन की बारगाह में, साल भर हो गए उसे शिफा न मिली। तो एक दिन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रूहानी तसर्रुफ की बुनियाद पर गाजी दूल्हा की बारगाह में अरीजा पेश किया। कहा, गाजी सरकार, ये बंदा मेरी बारगाह में 1 साल से आ रहा है, लेकिन हुजूर ये केस आपका है, आता मेरे पास है, इसे आप शिफा अता कर दें। तारीख बताती है कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के इस अरीजे को सुना और तशरीफ लाए दहली की सरजमीन पर। तशरीफ लाए, जब दहली की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो एक बुजुर्ग हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बगल में जो कब्रिस्तान है उसमें एक कब्र खोद के अल्लाह की इबादत कर रहे थे। कब्र में बैठे, कब्र में बैठकर वो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गाजी की बारगाह में अरीजा पेश किया, हुजूर केस आपका है, आता मेरी बारगाह में है। मैं यही तो कहता हूँ, केस कहीं का भी हो, जिस बुजुर्ग की बारगाह में जाओगे फैजान तुम्हें जरूर मिलेगा। जा रहे थे वो कुतुबुद्दीन की बारगाह में। तारीख बताती है, गाजी दूल्हा घोड़े पर सवार, हाथ में चाबुक लेकर तशरीफ लाते हैं और उसके बाद उस सफेद दाग के मरीज के बदन पर बड़ी तेज एक छड़ी मारते हैं। वो जो कब्र के अंदर बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, उस छड़ी की आवाज को सुना तो बाहर निकल आए। कहा, इतनी तेज कौन मार रहा है? लेकिन देख ही रहे हैं, छड़ी जैसे ही पड़ रही है, जहां पड़ता है वहां का सफेद दाग खुद ब खुद खत्म हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 छड़ी मारी और उसे शिफा अता कर दी और वो जाने लगे। तो वो अल्लाह के वली जो कब्र में बैठकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इबादत कर रहे थे, जब जाने लगे तो फरमाते हैं, ऐ छड़ी मारने वाले, ये तो बता जा तू कौन है, तेरी छड़ी में तासीर कितनी है कि मार छड़ी रहा है और बीमारी से शिफा दे रहा है। तो हजरात मोहतरम, जब गाजी दूल्हा की बारगाह में उस अल्लाह के बंदे ने ये अरीजा पेश किया तो गाजी दूल्हा फरमाते हैं, मुझे लोग मसूद गाजी कहते हैं, मुझे लोग मसूद गाजी कहते हैं। और ऐ बंदे, तू विलायत के चक्कर में यहाँ क्यों क्या कर रहा है? आ बहराइच की सरजमीन पर मेरी बारगाह में आ, विलायत तुझको वहां से मिलेगी। कान खोल कर सुन ले, विलायत के देग में जो नमक पड़ता है वो मसूद गाजी के हाथों से पड़ा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सैयद सालार मसूद गाजी,
शोहदाए इस्लाम शोहदाए बहराइच फैजाने सरकार साहिब आस्ताना सैयद सालार मसूद गाजी सुभान अल्लाह। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर फरमाते हैं लताइफ अशरफी में कि जितनी देर में सैयद सरकार सालार मसूद गाजी की बारगाह में हाजिर रहा 72 मरतबा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और गए। एक मरतबा नहीं 72 मरतबा खिज़र अलैहिस्सलाम और आए गए। और उसके बाद हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर फरमाते हैं जो ये चाहता है कि मेरी हाजिरी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ हो जाए वो कम से कम 35 मिनट गाजी दूल्हा की बारगाह में हाजिर हो। मैं तो ये नहीं कहता कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की अपने इन गुनहगार आंखों से जियारत कर लोगे, लेकिन ये यकीन के साथ कहता हूँ उनके दामन की हवा तो लग ही जाएगी, उनके दामन की हवा तो लग ही जाएगी। वो मसूद गाजी की बारगाह है। हजरात मोहतरम, मैं अपनी तकरीर में ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह के वलियों से जब हम निस्बत रखते हैं तो फायदा क्या होता है। सुनो फायदा क्या होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली बात तो मैं ये कह दूं, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसमें दोनों चीजें हैं, खौफे खुदा भी है और वलियों का दामन भी आपके साथ होना चाहिए। सुभान अल्लाह। तभी आप कामयाब होंगे। और एक पॉइंट की बात इसमें ये है, अगर कोई ये कहे कि हम सैयद सालार की बारगाह में नहीं जाते हैं, वहाँ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, गौसे आजम को हम नहीं मानते हैं, तो तुम मुझसे कह दो तुमको मानने की जरूरत भी नहीं है। ये ईमान वालों का हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। जो ईमान वाला होगा वो मसूद गाजी की बारगाह में जाएगा, जो ईमान वाला होगा वो ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर जाएगा। सुभान अल्लाह। इनसे ताल्लुक रखने से फायदा क्या होता है। आप सोचो, ये उलमा बैठे हैं, खौफे खुदा ये इतनी बड़ी नेमत है कि जिसको हासिल हो जाए वो नमाजों का पाबंद, रोजों का पाबंद, हज्जो ज़कात का पाबंद, दुनिया शरीयत मुस्तफा का पाबंद। खौफे खुदा खुद इतनी बड़ी नेमत है कि वो हर चीज का पाबंद हो जाएगा। फिर भी नेक लोगों से ताल्लुक रखना कुरान के अंदर, जब खौफे खुदा ही से सारी चीजें हासिल हो जा रही हैं, तो फिर नेक लोगों से ताल्लुक रखने का फायदा क्या। तो सुनो, उलमा फरमाते हैं जब बंदे के दिल में खौफे खुदा होता है तो उस खौफे खुदा की बुनियाद पर वो नमाज़ें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज्जो ज़कात करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, तमाम दीगर अमाल और वज़ाइफ करता है। ये खौफे खुदा की बरकत से होता है। फिर अल्लाह उस पर नेकी अता करता है। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान, हर मोमिन के सीने में एक दिल है, उस दिल में हुजूर की मोहब्बत है, उस दिल में आका की मोहब्बत है। उलमा फरमाते हैं जब बंदा अल्लाह से डरता है और सच्चों से मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत के नतीजे में उसका असर ये होता है कि उन अमाल पर जो नेकियां अल्लाह अता करता है उनके सदके में उन नेकियों की हिफाजत होती है। जो अल्लाह ने हमारे सीने में ईमान दिया है, इन बुजुर्गों की चौखट की बरकत से हमारे ईमान की हिफाजत होती है, इसलिए इनकी बारगाह में जाना जरूरी है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे ये कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कैसे कह के जा रहे हैं। आओ मैं तुम्हें एक मिसाल में बता दूं कि ईमान की हिफाजत होती है बुजुर्गों की चौखट से। मैंने एक वाकया पढ़ा हजरत अल्लामा राज़ी का, बहुत बड़े आलिम दीन, अपने वक्त के बहुत बड़े मनासिब, उनके इल्म का डंका बजता था, तकवा और तहारत में अपने जमाने में वो बेमिसलो बेमिसाल थे। जब हजरत अल्लामा राज़ी इतने बड़े मनासिर, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुत्तकी और परहेजगार, जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो शैतान आ गया। मैंने ये बात सरकार आला हजरत के मलफूज में पढ़ी। शैतान आया और उसने बहकाना शुरू किया।
आखिरी वक्त जब होता है तो शैतान आता है। मैं बताना चाहता हूँ कि बुजुर्गों की निस्बत से फायदा क्या होता है। शैतान आ गया और उसने कहा कि ये बताओ, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मनाजरे किए हैं, आज एक मनाजरा हमसे भी कर लो। हजरत फरमाते हैं बताओ तुम्हारी क्या बात है। अभी हजरत समझ नहीं पाए कि ये कौन है, क्या बात है। कहा ये बताओ कि खुदा की तादाद कितनी है, खुदा की तादाद कितनी है। हजरत अल्लामा राज़ी बड़े वसूख और बड़े यकीन के साथ इरशाद फरमाते हैं मेरा रब एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो वहदहु ला शरीक है। सुभान अल्लाह। जब ये बात कही तो उसने कहा इस पर दलील दीजिए, खुदा के एक होने पर दलील दीजिए। तो किताब में पढ़ा आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कि एक दलील नहीं, खुदा के एक होने पर अल्लामा राज़ी ने 360 दलीलें दी। क्या कहने, वाह। 360 दलीलें दी। लेकिन शैतान वो भी आलिम था, वो भी आलिम था। इसीलिए कहा जाता है हर आलिम की पैरवी नहीं करनी है कि आप जिसके पीछे चाहे चले जाएं, नहीं, उसी आलिम की इत्तिबा करना है जो हुजूर का सच्चा वफादार हो, जो हुजूर का आशिक हो, जो हुजूर पर मर मिटने की बात करता हो, उसी आलिम की इत्तिबा। क्या कहने, वाह। वो आलिम था, उसने अपने इल्म की बुनियाद पर 360 दलीलों को रद्द कर दिया, रद्द कर दिया। जब 360 दलीलें रद्द हो गई, अल्लामा राज़ी हैरान है, परेशान है, इसे जवाब क्या दिया जाए। अगर जवाब में ताखीर होती है तो मेरे ईमान का मसला है। हैरत में है। उनके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा कुछ दूरी पर बैठकर वजू फरमा रहे थे। कश्फ की आलम में देखा कि मेरा मुरीद फंसा हुआ है, मेरे मुरीद का इल्म जवाब दे चुका है। वहीं से अपने चुल्लू में पानी लेते हैं और पानी का छींटा, पानी को उठाकर हजरत अल्लामा राज़ी की तरफ फेंकते हैं और इरशाद फरमाते हैं वहीं से, ऐ राज़ी तुम ये क्यों नहीं कह देते हो मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस फैज़ाने सरकार पीर जहांगीर शाह उलमाए अहले सुन्नत, तमाम अरबाब अहले सुन्नत। मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ। अब आप गौर से मेरी बात सुनो। अल्लामा राज़ी कहते हैं ये है बुजुर्गों का तसर्रुफ, वो पानी का छींटा जो काफी दूर से नजमुद्दीन कुबरा ने फेंका था। अल्लामा राज़ी कहते हैं कि मैंने उसकी ठंडक को अपने बदन पर महसूस किया और कहते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने जो आवाज लगाई थी मेरे कानों से वो आवाज टकराई और मैंने जवाब दिया तो मुझे शैतान लगता है, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ। सुभान अल्लाह। जब ये जवाब दिया, अब मैं उसी जुमले पे आना चाहता हूँ। जब ये जवाब दिया अल्लामा राज़ी ने तो शैतान भागा और उसने एक जुमला कहा था, तुमको तुम्हारे पीर ने बचा लिया वरना कोई बचा न पाता। अब मैं कहना चाहता हूँ जहाँ हमारी सलाहियत जवाब दे देती है, जहाँ काबिलियत जवाब दे देती है, जहाँ हमारा इल्म जवाब दे देता है, वहाँ से बुजुर्गों का फैजान शुरू हुआ करता है, वहाँ से बुजुर्गों का फैजान शुरू होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम फैज़ाने सरकार पीर जहांगीर शाह उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मुसलमानों औलियाए किराम के दामन को मजबूती से थामो, उनकी बारगाह में आते जाते रहो, इससे हमारे ईमान की हिफाजत होगी। और मैं एक बात आपके सामने बयान कर दूं, अगर वक्त में गुंजाइश हो तो मैं चल के कह दे सुभान अल्लाह। एक बात और कह दूं, हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की बात जहन में आई। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे बहकाने वाले, वो इस तरह की बात करते हैं, अरे जब गाजी साहब यहीं से हमारी सुनते हैं
तो फिर बहराइच शरीफ जाने की जरूरत क्या है? आए है भीड़ भाड़ में धक्के मुक्के खाने की जरूरत क्या है? यहाँ ख्वाजा साहब को जब यहीं से हम पुकार लेते हैं और मदद कर देते हैं तो वहाँ जाने की जरूरत क्या है? आओ मैं इसका भी हल पेश कर दूं। बुजुर्गों की निस्बतें हर वक्त काम आती हैं, लेकिन जितना करीब रहोगे फैजान ज्यादा मिलेगा। जितना करीब रहोगे फैजान ज्यादा मिलेगा। हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, ये आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के उलमा इकराम और औलिया इकराम में से आते हैं। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, उनकी सीरत में है कि हर दिन उनके यहाँ महफिल कायम होती थी और वो जोहर तक महफिल चला करती थी, सवालों जवाब होता था। एक दिन जो है किसी सरफिरे ने, जैसे आजकल कुछ सरफिरे घूम रहे हैं, उस वक्त भी कोई सरफिरा होगा, उसने भी सवाल कर दिया कि हुजूर जब सारा मामला जहां हो वहीं से हल हो जाता है तो बुजुर्गों की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है? बुजुर्गों की बारगाह में हम क्यों जाएं? तो हजरत ने फरमाया, सुनो, इसका जवाब मैं कल आओ तब दूंगा। कल जब महफिल मुनक्किद होगी, कल आना, तब इसका जवाब दिया जाएगा। कल हुआ, इत्तेफाक ऐसा कि उसको देर हो गई आने में। गर्मी बहुत सख्त थी, मई जून की गर्मी, और उसे आने में हो गई देर। महफिल यहाँ शुरू हो गई, सारा मजमा खचाखच भर गया और वो देर में आया। हजरत तकरीर फरमा रहे थे, जैसे ही हजरत ने उसे देखा आते हुए, अभी मैदान के किनारे पर पहुंचा था, वहीं पर हजरत ने फरमाया, तुम वहीं ठहर जाओ, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं रुको। एक तो घर से परेशान होकर जल्दी भागते दौड़ते आया था, मई जून की गर्मी थी, फिर धूप में खड़ा कर दिया गया। अब खड़ा हो गया, कुछ देर तक खड़ा रहा, जब पसीने से बिल्कुल शराबोर हो गया, हालत बिल्कुल खराब हो गई, जिस्म में खुजली मचने लगी। जब हजरत ने देखा कि उसके चेहरे का रंग बदल रहा है, तो हजरत ने फरमाया, अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ और मेरे करीब में बैठ जाओ, मेरे बगल में बैठ जाओ। आज भी गाजी साहब क्या मैंने बहुत मर्तबा देखा, आप भी देखते होंगे कि एक बड़े से उर्स के मौके पर कोई बहुत बड़ा पंखा होता है, लोग चलते रहते हैं। करीब में बिठाया हजरत ने, और हजरत के पीछे एक आदमी पंखा चल रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल रहा था। 10-5 मिनट यहाँ बैठा, और बैठने के बाद हजरत ने फरमाया, यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है? सुभान अल्लाह, मचल के बोलो, यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है? कुछ फर्क समझ में आया? तो उसने कहा, हुजूर इसमें क्या बात है, इसमें तो बड़ा फर्क है। मैं वहाँ खड़ा था, गर्मी लग रही थी, धूप से परेशान था, जिस्म में खुजली मच रही थी, घरेलू मामलात में उलझा हुआ था, मैं बिल्कुल परेशान था, बिल्कुल परेशान था, सुकून नहीं मिल रहा था। और हुजूर यहाँ का क्या कहना है, आपके करीब में बैठे हैं, आपका चेहरा देख रहे हैं, आप पर जो पंखे की हवा लग रही है, वो हवा मुझे भी लग रही है, जो आप पर रहमतें बरस रही है, वो मुझ पर भी बरस रही है। तो हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, बस यही फर्क है, जब बंदा घर में होता है, जब बंदा खेत खलियान में होता है, परेशान होता है, गर्मी लगती है, उलझनों में होता है, कहीं कोई मामला, लेकिन जब वही बंदा गाजी दूल्हा की बारगाह में पहुंचता है, तो सुन, यहाँ तो ऐसे पंखे चल रहे हैं, वहाँ अल्लाह की रहमत के पंखे चला करते हैं, वहाँ खुशबू जन्नत की आया करती है। तो सुन, जिसे जन्नत की हवाएं लेना है, रहमत की बरकतें लेना है, वो अल्लाह की वलियों की बारगाह में जाया करते हैं। ऐ मुसलमानों, इसलिए इनके बहकाए में ना आना। आप पीर जहांगीर की चौखट पकड़े हुए हैं, पकड़े रहिएगा, और ये न सोचिएगा कि अब तो ये मर के माज़अल्लाह आप चले गए, इनसे क्या फायदा। इनका पावर जिंदों से ज्यादा है, जिंदों से ज्यादा है। मैं मिसाल दे दूं, आज की मिसाल, इतना बड़ा पोस्टर लगाया गया, तमाम उलमा का ऐलान किया गया, तब भी उतनी पब्लिक नहीं आई जितनी पब्लिक गाजी दूल्हा की बारगाह में बगैर ऐलान के मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बगैर ऐलान के मौजूद है। ये रूहानी
सुभान अल्लाह। इसलिए इनका दामन मजबूती से थामे रहो, इसी में हमारी और आपकी भलाई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको हुजूर की शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिश्ता पैदा। कि ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। और फकीर आए गनी जाए, मरी जाए शिफा पाए, तेरे दरबारे आला की आला शान है गाजी। तेरे दरबार में देखा जनाबे खिज़्र को अक्सर, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी। हजरात, ये थे उम्दतुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना इस्लाम साहब क़िबला लखनवी, जो बेहतरीन अंदाज में कलाम भी पेश किए और बयान भी किए। अब एक ऐसे शायर को मैं आप तमामी हजरात के दरमियान पेश करने जा रहा हूँ। तकरीबन आजकल बड़े तेजी के साथ सफर कर रहा है इस वक्त, जिनसे मेरी मुराद है शायर अहले सुन्नत वास्ते शाह हुदा कारी सनाउर रहमान साहब लक्ष्मणपुरी से, कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने अछूते अंदाज में कलाम पेश करें। आप हजरात समाअत फरमाएं, जिंदा दिली के साथ नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस फैज़ाने सरकार पीर जहांगीर शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि जब से हुआ है इश्क़े रिसालत पनाह से, हर चीज देख लेता हूं दिल की निगाह से, और बीनाई मेरी छीन कर परवरदिगार ने मुझको बचा लिया है नजर के हिसाब। हेलो, मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत व हुफ़्फ़ाज़े कराम, शोराए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। वाह माशाअल्लाह, बाद नमाज़ी ईशा से प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ, आप तमामी हज़रात अब तक नातो मनक़बत के शेर समात किए और एक बेहतरीन अंदाज में खिताब आपने बहुत ही लाजवाब तकरीर समात की। नक़ीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शमीम आलम साहब क़िबला अच्छी अच्छी शायरी आपको सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके कान में जुआ तंग नहीं रेंग रहा है। बताइए मेरे भाई, ये नबी की महफिल है, कम से कम शायर ने कहा है ये रिश्ता